नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। प्यारे मित्र, अगर आप भी इस बार यूपी बोर्ड से क्लास 10th का पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि साइंस का कौन कौन सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और 100% इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 100% आने वाला क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2023 में और हर बार ये प्रश्न आते हैं, ठीक है। और जो प्रश्न जितनी बार पूछे गए हैं उन सब के आगे मैंने उसका सन भी लिख दिया है कि कौन से प्रश्न कितनी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, यानी कि पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना बातचीत किए हुए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि रेडॉक्स अवक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखिए, तो ये प्रश्न जो है 2019 में, 20 में और 22 में प्रश्न पूछा जा चुका है, यानी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दूसरा प्रश्न है कि संक्षारण तथा विकृत गंधिता की परिभाषा दीजिए। एनसीईआरटी का यह प्रश्न है 2020 और 2022 में यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संयोजन, वियोजन तथा प्रतिस्थापन अवक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे मित्र याद रखिएगा, इन तीनों में से कोई एक अवक्रिया हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन याद रखिएगा कि जिस अवक्रिया को भी, यानी इन परिभाषाओं को याद कीजिएगा तो इसके साथ साथ इसका उदाहरण जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री का जो भी आंसर आप लिखेंगे उदाहरण के बिना आपको उसमें नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि उदासीनीकरण अवक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। यह भी एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2020 में पूछा जा चुका है। तो प्यारे मित्र, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां आपका है कि सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर खाने के सोडे को गर्म करने पर क्या होता है, समीकरण बताइए। ये प्रश्न 2015 में, 18 में और 20 में पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा उपयोग बताइए, ठीक है। विरंजक चूर्ण का क्या बताना है, रासायनिक नाम बताना है, अणुसूत्र बताना है और उपयोग बताना है। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखिए 2013 में, 15 में, 17, 18 और 20 में पूछा जा चुका है, यानी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां आपका है कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा उपयोग बताइए। तो देखिए 2014, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 में प्रश्न पूछा गया है, यानी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए लगातार ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। इसके बाद 8वां प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, बनाने की विधि तथा गुण और उपयोग बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप सूत्र जरूर याद कर लेना और इसको बनाने की विधि क्या है और उसका उपयोग कहाँ है, ये प्रश्न आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। देखिए 2018 में, 19 में, 20 में और 22 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि अयस्क तथा खनिज की परिभाषा दीजिए। ये प्रश्न 2013, 16 और 18 में पूछा गया है। अगला है कि भार्जन तथा निस्तापन की परिभाषा दीजिए। ये प्रश्न 2014, 15, 17 और 18 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि परावर्तनी भट्ठी तथा बेशेमर परिवर्तक का नामांकित चित्र बनाइए। एनसीईआरटी का यह प्रश्न है 2017, 19, 20 और 22 में प्रश्न पूछा जा चुका है, यानी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके 2 उपयोग बताइए। देखिए प्रश्न 2013 में, 14, 16 और 18 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगला है कि कार्बन की चतुष्फलीय प्रकृति तथा संयोजकता क्या है। देखिए ये प्रश्न भी 2013, 15, 18 और 20 में पूछा गया है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और 100% इसी में से भी प्रश्न आपके इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपका है कि समजातीय श्रेणी क्या है, ठीक है। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। देखिए ये प्रश्न एनसीईआरटी का है 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 22 में प्रश्न पूछा गया, यानी कि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए है। लगातार ये बोर्ड एग्जाम में आपकी पूछा जा रहा है। अगला है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए, ठीक है। ये प्रश्न 2013, 15, 18 और 22 में बोर्ड एग्जाम में
पूछा जा चुका है, यानी ये प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिएगा प्यारे मित्र, ये प्रश्न भी 2013, 18, 19, 20, 21 और 22 में पूछा जा चुका है। तो प्यारे मित्र, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। अगला है कि साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 100% आने वाला बोर्ड एग्जाम का प्रश्न है, 100% आएगा तो आएगा। देखिए 2013 से लेकर के और 22 तक लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, 100% आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगला है कि किण्वन द्वारा इथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिएगा यह प्रश्न 2014, 15, 16, 17 और 18 में पूछा जा चुका है, यानी ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि एसिटिक अम्ल की किसी एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए और इसके गुण बताइए। देखिएगा यह प्रश्न 2013, 16, 14 और 18 में पूछा गया है, यानी ये प्रश्न भी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। बहुत ही ध्यानपूर्वक इन सारे प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप अपनी बोर्ड एग्जाम में चाहते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह से सॉल्व करके आए, तो आज की वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा और सारे के सारे प्रश्न आपको अच्छी तरीके से पढ़ने होंगे। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन आपका 20 नंबर है कि निम्न अभिक्रियाओं के समीकरण लिखना है। एक तो निर्जलीकरण, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है, और एक है स्मिट अभिक्रिया। ठीक है, इन दोनों के क्या लिख देने हैं, रासायनिक समीकरण आपको लिख देने हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आपका है कि एस्टरीकरण, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए प्रश्न 2014, 15, 16, 17, 18 और 22 में पूछा गया, यानी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही ध्यान से इस प्रश्न को भी आप पढ़ लीजिएगा अगर आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखिएगा प्यारे मित्र कि मेंडलीफ का आवर्त नियम बताइए। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न 2013, 17, 19, 20 और 22 में प्रश्न पूछा गया, यानी कि मेंडलीफ का आवर्त नियम, मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के गुण क्या है, दोष क्या है, लाभ क्या है, ये सभी आप पढ़ लीजिएगा। सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या है। देखिएगा प्यारे मित्र, ये क्वेश्चन 2013, 14, 16 और 18 में पूछा गया, यानी ये प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत होने वाला है महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। ठीक है, तो देखिएगा प्रश्न 2013 में, 14 में, 15 में, 17 में और 18 में पूछा गया है, यानी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। तो एनसीईआरटी का यह प्रश्न है, 2015 में, 17 में और 18 में पूछा गया है, यानी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26 है पोषण क्या है, इसकी आवश्यकता बताइए। तो देखिएगा ये प्रश्न 2013 में, 16 में, 17 में और 21 में पूछा गया है, यानी कि ये प्रश्न भी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 है कि वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिएगा ये प्रश्न 2013, 14, 15, 16, 17 और 18 में पूछा गया, यानी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि मनुष्य के वृक्क तथा हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए प्रश्न 2013, 14, 16, 18, 20 और 22 में पूछा गया है। प्यारे मित्र, आपकी बुक का सारा क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो है उसे मैंने नोट कर लिया है और आज की क्लास में मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूँ ये 100% आपकी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आप बहुत बेहतर तरीके से अपना बोर्ड एग्जाम दे पाएंगे। आगे देखिएगा प्यारे मित्र, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं। देखिए प्रश्न 2017, 19, 20 और 22 में आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कायिक जनन किसे कहते हैं। देखिएगा ये प्रश्न 2014, 15, 17 और 20 में आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 31 नंबर है स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर बताइए। देखिए 2015, 16, 18, 19 और 22 में पूछा जाने वाला प्रश्न, यानी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है अलैंगिक व लैंगिक जनन में अंतर बताइए। ये प्रश्न भी देखिए 2015,
2014, 16 और 18 में पूछा गया है। आपकी बुक में जितने भी महत्वपूर्ण अंतर है, वो चाहे धमनी शिरा हो, चाहे रुधिर लसिका हो, चाहे स्वपरागण परपरागण हो, ठीक है, या फिर निःश्वसन निःश्वसन हो, सारे अंतर आप जरूर पढ़ लेना, चूंकि बोर्ड एग्जाम में 2 अंतर हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है और इस बार भी आएगा, तो सभी के सभी अंतर आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला है कि गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं। देखिए एनसीईआरटी में 2013, 14, 16, 17, 19 और 22 में प्रश्न पूछा गया है। अगला नंबर है कि एक संकर तथा द्विसंकर को उदाहरण सहित समझाइए। यह प्रश्न 2015 में, 17 में और 19 में पूछा जा चुका है। अगला है कि डार्विनवाद के बारे में समझाइए। देखिएगा यह प्रश्न 2015 में और 18 में पूछा गया है, डार्विनवाद। अगला है कि प्रकाश किसे कहते हैं। यह प्रश्न देखिए 2015 में, 17 में, 19, 20 और 22 में पूछा गया है, यानी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। अगला है कि प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन के नियम बताइए। ठीक है, तो देखिएगा ये प्रश्न 2013, 14, 17, 19 और 20 में पूछा गया है, यानी ये प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 38 आपका है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ये प्रश्न देखिए 2014 में, 15 में, 18, 20 और 22 में पूछा गया, यानी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र तथा इसके प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। देखिएगा ये प्रश्न 2010 में, 14 में, 17 में और 18 में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। तो भैया 2016 में, 17 में और 18 में बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है कि ओम का नियम बताइए। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए है कि ओम का नियम बताइए तथा इसके सूत्र को सिद्ध करने का फार्मूला बताइए। ठीक है, 2013, 14, 15, 18, 19 और 22 में देखिए प्रश्न पूछा गया है, यानी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 आपका है अमीटर वोल्ट मीटर की परिभाषा दीजिए। ठीक है, ये प्रश्न 2000 देखिए 10 में, 13 में, 15 में और 17 में पूछा गया है, यानी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के वामहस्त का नियम बताइए। फ्लेमिंग के वामहस्त का नियम क्या है। देखिएगा एनसीईआरटी का ये प्रश्न है 2014, 15, 16 और 22 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला है कि दक्षिणावर्त पेंच का नियम क्या है। 2010 में, 12 में, 14, 16 और 19 में पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है, यानी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाकर उसके सभी भागों की व्याख्या कीजिए। तो विद्युत मोटर में देखिए एनसीईआरटी का प्रश्न 2013, 15, 16, 18 और 22 में पूछा गया है, यानी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 46 आपका है कि विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाकर इसका वर्णन कीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी का प्रश्न देखिए 13 से लेकर लगातार 20 तक पूछा गया है। तो विद्युत जनित्र भैया और विद्युत मोटर, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, 6 नंबर में पूछा जाता है और 100% इस बार भी आएगा। ठीक है, तो जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।